हेलो शिक्षक बंधुओं, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर प्रसारित हुआ है जो आज के डेट में 4 तारीख को आया है। इस लेटर को मैं आपको समझाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। ये लेटर जिसका पत्रांक संख्या 7 स्थापना 2/6/1930 बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा निकला गया है। 4/11/2024 का लेटर है, यानी आज का ही लेटर है, जो पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा निकाला गया है। उसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजा गया है। इसमें विषय है दोस्तों कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन भेजने के संबंध में। दोस्तों, अब मैं ये बताता हूँ कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो भी बिहार लोक सेवा आयोग से भी आए हैं शिक्षक, या जो विद्यालय अध्यापक एवं विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हुए हैं, उनका स्थानांतरण पदस्थापन का निर्धारण हेतु विभागीय संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 को एक पारित किया गया संकल्प, जिसमें शिक्षकों का पदस्थापन हेतु मार्गदर्शिका भेजी जा रही है। मार्गदर्शिका को मैं आपको सुनाता हूं कि जो नियमावली है वो पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत जो नियुक्त किए गए अध्यापकों को सेवा शर्त एवं अन्य सुविधाओं को समान करते हुए, यानी सारी सुविधाओं को समान करते हुए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है, यानी जिसको लाया गया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के तहत ये बताया गया है कि जो भी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उनको आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात जब योगदान कर लेंगे तो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारित हेतु संकल्प प्रख्यापित की गई है, यानी दिया गया है। इसमें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण पदस्थापन का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के आधार पर इनको स्थानांतरण किया जाएगा और ये ई शिक्षा कोश के पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया है। जिस विकल्प को आप समझ लीजिएगा दोस्तों, तब आप आवेदन देंगे। पहला पॉइंट है स्थानांतरण पदस्थापन प्रक्रिया हेतु ई शिक्षा कोश पर कैसे हम अपलोड करेंगे, कैसे आवेदन देंगे, क्या विकल्प देंगे। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, टीआरई 1, टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोश पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। जब ई शिक्षा कोश पर लॉगिन करेंगे तो उसके उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करेंगे। समझ लीजिए, जैसे ही ई शिक्षा कोश पर आप टीचर आईडी शिक्षा कोश पोर्टल पर लॉगिन कीजिएगा तो उसके बाद आपका टीचर ट्रांसफ़र का बटन आएगा, जो स्क्रीन के बाएं तरफ 3 बूंद प्रदर्शित करेगा। इसमें शिक्षक द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म मेनू पर क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक को पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP जाएगा, जिस पोर्टल पर यथावत अंकित करने के बाद वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करेंगे और उससे संबंधित शिक्षक जो भी करेंगे तो वेरीफाई OTP जैसे ही डालेंगे तो प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरणी अपने आप को स्क्रीन पर दिखेगा। बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे, इसलिए आवेदन भरते समय OTP वाला मोबाइल साथ रखेंगे। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका का प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का कुछ गलत है तो तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क करके उसको सुधरवा लीजिएगा, क्योंकि इसी डाटा के आधार पर आपका स्थानांतरण होगा। दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट हम लोग आते हैं। यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 के अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं प्रश्न पूछा जाएगा।
इसका जवाब आप हाँ या नहीं में देंगे। संबंधित शिक्षक अगर नहीं में विकल्प चयन करते हैं तो नहीं विकल्प का चयन की स्थिति में कोई सूचना नहीं मांगी जाएगी, उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प आ जाएगा। यदि नहीं आप भरते हैं तो सबमिट करने का विकल्प आएगा। अगर विकल्प भरते हैं तो स्थानांतरण के लिए कुछ सूचनाएं पोर्टल पर भरना होगा। राज्य के सभी कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोश पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना होगा। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। अगर कोई टीचर सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं, अगर वो अपना पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और चूँकि उनको भी लॉगिन करना स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। अगर विकल्प नहीं देते हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आपका गृह जिला वही है और इसको मानकर उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं भी आपको हटा दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगला बिंदु हम लोग बढ़ते हैं। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत, जब सक्षमता उत्तीर्ण आप लोग जो किए हैं शिक्षक शिक्षिका बंधुओं, वो जब लॉगिन कीजिएगा तो सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या, जो सक्षमता परीक्षा में जो आवेदन संख्या आपका था, रोल नंबर स्क्रीन पर अपने आप आएगा। अगर सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टियर 1 टियर 2 के अध्यापक इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण का विकल्प आएगा, उसके अंतर्गत जेंडर आएगा, उसके बाद मैरिज स्टेटस आएगा, यानी कि जेंडर की लिंग, यानी कि पुरुष है या स्त्री, मैरिज स्टेटस वैवाहिक स्थिति क्या है, उसका ड्रॉप डाउन मेनू में सही विकल्प का चयन करेंगे। उसके बाद पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी किस आधार पर, यानी पहला चॉइस आपका क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इस तरह से उसमें से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे ऑर्डर को प्रेफरेंस करते हुए। यदि शिक्षक कोई असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल में डालना होगा और इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन से निर्गत होगा उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद शिक्षक को गृह जिला संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा कि मेरा गृह जिला ये है, गृह ब्लॉक ये है। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, तो उनका पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। तथा भारत सरकार के पदाधिकारी या कर्मी होने की स्थिति में जो संबंधित पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनका अद्यतन सैलरी स्लिप को नियंत्रित पदाधिकारी प्रमाण पत्र पर अपलोड करना होगा। समझ लीजिए इनको थोड़ा सा। यदि कोई शिक्षक या शिक्षिका के पति या पत्नी कोई भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका हैं अथवा राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर डाला जाएगा। भारत सरकार या राज्य सरकार के पदाधिकारी या कर्मी होंगे तो संबंधित पदाधिकारी या कर्मी को अद्यतन सैलरी स्लिप जो होता है उनको और नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प दे सकते हैं। अन्य जो 3 विकल्प देने के बाद 7 विकल्प जो है अनिवार्य नहीं है। यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला के निकटतम जिला में पदस्थापित करें। यदि नहीं आप देते हैं 3 विकल्प के अलावा और 7 विकल्प नहीं भरते हैं तो ये माना जाएगा कि 3 विकल्प में अगर खाली नहीं रहा तो अगले आपका निकटतम जिला में ही पदस्थापित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरित हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक और शिक्षिका बंधुओं द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। अगले बातों की ओर बढ़ते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता शिक्षक या महिला शिक्षक एवं पति के पदस्थापन के आधार पर
स्थानांतरण हेतु इच्छुक जो शिक्षक शिक्षिका हैं उसको 10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। दोस्तों, ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। पुरुष शिक्षक द्वारा 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों को पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई जो प्रविष्टियां को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। यानी स्थानांतरण हेतु आवेदन जो भरते समय जो आप डाले हैं, किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक कर फॉर्म से बाहर जा सकते हैं। फिर लॉगिन करके बाकी आंकड़ों और सूचनाओं को भर दीजिएगा। अगर उस समय नहीं उपलब्ध होगा तो यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए है, ताकि पूर्व में भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों, तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका को स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित एक चेक बॉक्स होगा, उसमें टिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पंजीकृत मोबाइल पर एक फिर OTP आएगा और प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई OTP का बटन आएगा। उसके बाद जब आप आवेदन सबमिट करने हो तो कुछ पीछे जाएंगे, हाँ बटन पर क्लिक करते ही आवेदन सबमिट हो जाएगा। आवेदन के सबमिट होने के उपरांत दोस्तों, पोर्टल पर स्क्रीन पर 2 विकल्प यथा एक व्यू एप्लीकेशन एवं दूसरा मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन पर दाएं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट ले सकते हैं। यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन कर भरे गए आवेदन को कुछ संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 7/11 से 22/11/2022 तक 24 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवंटन की प्रक्रिया जो होगी, शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों को माह दिसंबर में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प को इकाई के अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रेंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई को विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उसके द्वारा दिए गए अन्य विकल्प दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा इस तरह से देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी महिला द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प का पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यदि प्रथम विकल्प के अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प उसी तरह से क्रम जारी रहेगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प इकाई के विद्यालय को रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर के ऊपर की इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटित हो तो सॉफ्टवेयर का प्रदान किया गया है। जैसे दोस्तों, किसी महिला शिक्षक द्वारा कोई पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर रिक्ति का अनुपलब्धता या मान ली रिक्ति नहीं रहा तो विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई जैसे प्रखंड में दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए आप 10 विकल्प दिए नारदीगंज पंचायत में, नारदीगंज पंचायत में 10 विकल्प में से एक भी खाली नहीं रहा तो दूसरा आप जो ब्लॉक दिए हैं उस ब्लॉक में देखा जाएगा, उसके आधार पर फिर आपको भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन के बाद शिक्षकों को विद्यालय में योगदान जब स्थानांतरण पदस्थापन हो जाएगा तो जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में यानी 1 से 7 जनवरी तक शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना होगा। और यदि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं जिसे विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा,
उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। इस तरह से मैंने आपको शिक्षक नियमावली के सारे नियमों को बता दिया। अगले वीडियो जब आएगा तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं कि आप को जो जानकारी मिली होगी शायद समझ गए होंगे। नमस्कार। मेरे वीडियो